ओशो ने प्रेम को मानव जीवन की सबसे गहरी और पवित्र अनुभूति माना है। उनके अनुसार प्रेम केवल किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण या संबंध की भावना नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का मूल तत्व है। वे कहते हैं कि जिस क्षण मनुष्य अपने भीतर प्रेम का प्रवाह अनुभव करता है, उसी क्षण उसका जीवन अर्थपूर्ण और सुंदर हो जाता है। ओशो का मानना था कि प्रेम को कभी भी बंधन या स्वामित्व में नहीं बदलना चाहिए। यदि प्रेम के साथ मेरा या तेरा जैसी भावना जुड़ जाती है, तो वह धीरे धीरे कैद बन जाता है। वे कहते थे, प्रेम स्वतंत्रता देता है, कैद नहीं करता। इसलिए प्रेम को किसी रिश्ते की दीवारों में सीमित करने के बजाय उसे स्वतंत्र उड़ान भरने देना चाहिए। उनके विचार में प्रेम का सच्चा रूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की पूर्णता को खाली व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं कर सकता। वह केवल अपेक्षा क्योंकि उसके पास देने के लिए असीम ऊर्जा इसलिए ओशो कहते हैं कि प्रेम से पहले ध्यान आवश्यक है। ध्यान व्यक्ति को भीतर से भरपूर करता है और वही भरपूरता प्रेम में बदलकर बाहर की ओर बहती है। ओशो ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रेम केवल स्त्री पुरुष की चीज उनके अनुसार प्रेम की यात्रा 3 चरणों से गुजरती है। नंबर 1, आकर्षण और वासना। यह प्रेम की प्रारंभिक सीढ़ी है, जिसमें शरीर और इंद्रियों की भूमिका होती है। नंबर 2, भावनात्मक जुड़ाव। यहाँ प्रेम गहराई पकड़ता है और व्यक्ति दूसरे की खुशी में अपनी खुशी खोजने लगता है। नंबर 3, निष्काम प्रेम। यह सर्वोच्च अवस्था है, जहाँ प्रेम केवल देना चाहता है, उसमें कोई शर्त, कोई स्वामित्व नहीं होता। यह प्रेम करुणा और दिव्यता का रूप ले लेता है। ओशो का कहना था कि जब प्रेम निष्काम और स्वतंत्र हो जाता है, तब वह ध्यान का ही दूसरा रूप बन जाता है। प्रेम और ध्यान मिलकर जीवन को उत्सव में बदल देते हैं। संक्षेप में, ओशो के अनुसार प्रेम कोई संबंध, समझौता या जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अस्तित्व की सहज धारा है। यह बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति है। यह मांगना नहीं, बल्कि बांटना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आत्मा से आत्मा का मिलन है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, केवल आनंद और स्वतंत्रता होती है।